Now we are studying the victorious financial life. हम आर्थिक स्थिति में एक विजय का जीवन जीने के लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या गलती करते हैं, आज हम उसको सीखेंगे. What are all the wrong financial decisions we make? How to overcome it? That's very, very important. Many people make the wrong decisions and they have to face those lifelong problems. मेरा आशीष है, मेरा दुआ है, प्रभु आपको मदद करें. जैसे हम बात करते हो गई, प्रभु आपको कुछ एरियाज को आपको दिखाएगा क्या प्रॉब्लम है, कैसे आने वाला समय में कैसे उसको ऊपर विजय पा सकते हैं. Please listen carefully so that you can understand how to overcome your bad financial decisions in future. Now, एक बार हमने गलती किया है, it is not an end. Failure is not the fatal one. Recovery possible है, इसलिए तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं. वापस हम आ सकते हैं, राइट ट्रैक पर हम आ सकते हैं. कुछ गलत फैसला करने के कारण, कुछ सही समय पर सही फैसला ना करने के कारण है काफी लोग आर्थिक समस्या में फंस गया. मैं आपसे encourage करना चाहता हूं, don't lose the hope. Today you identify the problem. That's the first step to solve it. आपको solution ढूंढ रहे हैं तो क्या कारण है, कब तक अपना प्रॉब्लम को आप नहीं समझ पाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे. इसलिए है हम बाइबल का कुछ सिद्धांत को लेकर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं ताकि आप एडवांस प्लानिंग करेंगे. काफी लोग स्पिरिचुअलाइज कर देते हैं ना, डोंट स्पिरिचुअलाइज इट. नो, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट, यू नो नीड टू डू दैट. दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. अपना जिम्मेवारी तो हमने करना, खुदा अपना जिम्मेवारी पूरा करेगा. गॉड विल नॉट डू आवर जॉब. मेनी टाइम्स हमने स्पिरिचुअलाइज कर मैंने प्रार्थना कर दिया, मैं भरोसा कर दिया, मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं किया. दैट इज द मेन मिस्टेक. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, नॉट अदर्स. मैं पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है मेरे पास, मैं उसी में कमी है, तो मैं प्रार्थना के साथ उसको समस्या क्या है मैं ढूंढ कर निकालेंगे. देन आने वाला समय में उसको ऊपर हम विजय पाने के लिए हम कोशिश करेंगे. सो हैव अ होप इन गॉड. प्रायरफुली आप वेट करिएगा, कुछ पॉइंट्स है आप नोट करिएगा ताकि वो आपके लिए हेल्प आ जाएंगे. Now, क्यों गलत फैसला करते हैं? How the bad financial decisions are made? So different people get different problems. You know, many people they make wrong financial decisions. उसको एक कारण है हम बजट नहीं बनाते. देखो मैं बार बार मैं आपको सिखाता हूं, you need to have a budget. कुछ ऑफिसेस है, संस्था है, कुछ लोग बजट बनाते हैं नाम के वास्ते, बट प्रैक्टिकली उसको फॉलो नहीं करते. आप हॉनेस्टली अपना आप को सवाल पूछकर देख लीजिएगा, क्या आप अपना पर्सनल लाइफ में कोई लिखित रूप में आप अपना योजना तैयार कर उसको आप पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे होगा. इसलिए आपको हमेशा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एक कारण भविष्य में अपना पास एक आर्थिक उन्नति के लिए एक लिखित रूप में योजना चाहिए, बजट प्लानिंग चाहिए. आप किसी भी कोई मिलियनर है, करोड़पति है, और उनसे जाकर पूछेगा, ये किसी ने रिसर्च किया, उन्होंने पता किया है मोस्ट ऑफ द मिलियनर्स दे फॉलो द बजट, दे कीप द बजट. ये लोग सबको आपको बताएंगे नहीं. Successful people, they develop a good budget and follow it. ताकि हमारा कैश फ्लो है, हमारे पास कितना आ रहे जा रहे, सही समय पर सही कैश है नहीं, उसको बोलते कैश फ्लो प्लानिंग. उसको इम्प्रूव करना, आगे बढ़ाना.
कैसे मैं अपना कैश फ्लो को फॉलो कर सकता हूँ? इसका मतलब फर्स्ट एक लिस्ट बनाना है, मेरा का आमदनी का सोर्स क्या है। मे बी वन सोर्स एक सैलरी हो सकते हैं, और मे बी कुछ लोग को 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बिजनेस इनकम हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम हो सकते हैं, whatever. So you should know your income sources. Same time, you should also list your expenses, major categories of expenses. कितना आ रहेगा, कितना जाएगा, बीच का कहाँ है, वो आपके पास मालूम होना चाहिए। सपोज उसको बैलेंस नहीं हो रहा है, 2 ऑप्शन है आपके पास, ना तो आमदनी को बढ़ाइएगा, ना तो खर्चा को कम करना। Either you have to increase your income or reduce your expenses. Only 2 ऑप्शन, और कोई नहीं। कैश फ्लो मेंटेन करना है तो 2 ही करना पड़ेगा। सो हमारा गोल ये है, पॉजिटिव कैश हमारा पास होना चाहिए। महीना खत्म होते हो गई, हमारा हाथ में एक पॉजिटिव नेट कैश होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। सपोज कुछ पैसा हमारा हाथ में बच गया, हमारे लिए मदद करेगा। 2 प्रकार का मदद होगा। एक तो हमारा कर्जा है, वी कैन क्लियर अवर डेब्ट, उसको हम एक्स्ट्रा देकर हमारा कर्जा को कम कर सकते हैं। नहीं है तो वी कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट फॉर अवर एसेट्स, अपने संपत्ति बढ़ाने के लिए कुछ हम निवेश कर सकते हैं। आपके पास कैश है तो ना, सो कैश होने के लिए आपको एक प्लानिंग कर कर उस हिसाब से खर्च करना चाहिए। जब हमारा पास बजट होते हैं तो उसमें हमको पता लगेगा फालतू खर्चा कहाँ से हो रहा है। यू कैन फाइंड आउट एंड रिड्यूस योर अननेसेसरी स्पेंडिंग। फिर मेरे को पता फालतू खर्चा नहीं, पहले क्या जरूरत है मेरे को, अपना खर्च करें। मेक श्योर यू फॉलो द बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं सोचना मेरे पास कम पैसा है, अभी कौन सा बड़ा बजट है, करोड़ों में हम थोड़ी कमा रहे। नो, इट्स अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सभी लोग ऐसे शुरू किया, छोटी छोटी बात में से। हम लोग छोटी छोटी बात को ध्यान ना करने के कारण से हमारा लाइफ में बहुत गलतियां हो जाता है। फॉलो योर बजट। मैंने काफी लोगों का हमारे साथ काम करते हैं, मैंने बोला कम से कम 6 महीना आप मेंटेन कर कर मेरे को दिखा दो, मैंने बोला आपको मैं गाइड करूंगा। बट पीपल इंटरेस्ट नहीं लेते। नहीं, इसमें क्यों करना है, क्या ये तो हमारे पास आता है, हमको मालूम है। नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होता है। आपको मंथ एंड में सोच कर देख लिएगा नेट कैश होता है, नहीं होता। नंबर 2 रीजंस, वी आर नॉट लिविंग विद इन द मीन्स। हमारा आमदनी के अनुसार आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चलाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना तो बहुत ज्यादा हम खर्च करते हैं और हमारे पास कोई योजना नहीं है कम खर्चा करने का। यू डोंट नो, आपको पहले सोचा नहीं होते तो अपना आप कम नहीं हो सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस स्टेज पर, लोग सोच रहे कि मैंने कमा रखा है तो मैंने खर्च भी करना चाहिए। नो, स्पेंड ऑन व्हाट यू नीड। बहुत जरूरत आपको क्या चाहिएगा उसी के ऊपर खर्च करिएगा। किस चीज को आप ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, रियली वैल्यूबल, देन यू कैन स्पेंड इट। डोंट स्पेंड इमोशनली। इसलिए हम बजट बनाने से हमको मदद मिलते हैं, यू नो, वेयर वी आर स्पेंडिंग टू मच। यू नो, एक बात हम बार बार हम करते हैं, बाई स्टॉप बाइंग वांट्स, ओनली ऑन नीड। क्या जरूरत है उसको खर्च करना है, क्या चाहते हैं, क्या इच्छा करते हैं उसको ऊपर नहीं। देखो हमारा दिल तो बहुत बात को मानते हैं, बहुत आशा करते हैं, हम खर्च नहीं कर सकते। आज का जनरेशन इस बात को नहीं अंडरस्टैंड करता, उनको मालूम नहीं। एक ही होता है नीड का, वांट का, जरूरत उसको पता नहीं डिफरेंस। Most of the financial decisions are made on impulsive purchases.
वो मैंने देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को चाहिए। अभी क्रिसमस टाइम आ गया, हमने शॉपिंग के लिए क्या इधर किया उधर किया, वो देखा उनका पास क्या है, मेरे को भी अब चाहिए। मैंने काफी लोग से बात करता हूं, अभी कौन सा जरूरत है आपको, अभी चाहिए। व्हेन यू से आप इतना जबरदस्त करेंगे, नहीं आपको चाहिए, दैट इज एन इमोशनल परचेस, नॉट बेस्ड ऑन योर नीड। ये रियलिटी सोचने की बात होता है, यू नो। increase one standard in line with the income growth। एक्चुअली क्या होता है, मेरा सैलरी थोड़ा बढ़ गया, मेरा इनकम बढ़ गया, तो मैंने स्टैंडर्ड बढ़ाना, वो गलत है। आपके पास नेट बैलेंस बढ़ रहे गए, उस हिसाब से आपने तो सोचना। मैं 50,000 कमा रहा हूँ, 30,000 कमा रहा हूँ, बट ऑलरेडी मैं कर्जा में हूँ, ऑलरेडी मैं इतना पेमेंट करना गया, अभी 30 से 40,000 हो गया, 10,000 मेरे पास एक्स्ट्रा गए, मैंने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। नो, दैट इज द मिस्टेक। नेट बैलेंस देख लिए, बजट देख लिए, गया आपके पास एक्स्ट्रा गए नहीं है, तो पैसे बढ़ने के कारण से गए, जरूरी नहीं है अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है। वो हमारे पास ही होता है वो शक्ति, कौन सा स्टैंडर्ड हमारा जरूरत के मुताबिक जीना और ऐसे करना है, वो आपको पता। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग अभी पेट्रोल का इतना महंगा हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते, अपना गाड़ी भी इधर नहीं यूज करते। You know, they people go in metro, people go in the public transport, but if you use your own vehicle, it's 3 times 4 times costly। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उधार बहुत खर्चा में मैं जाकर मैं घर नहीं खरीदूंगा, आई कैन रेंट इट, कोई ऐसे इश्यू नहीं है। मैंने देखा बहुत बिजनेसमैन, दे लिव ऑन रेंट, दे मल्टीप्लाई द मनी। फ्यूचर में कुछ आप चेंज करना, प्लान करना, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक बार स्ट्रक हो गया तो सब कुछ लॉक अप हो जाते हैं। इट्स ऑल आवर फीलिंग्स। So that is why we need to make our own standard based on our need, not based on others' idea। दूसरा लोगों को आइडिया से, फ्रेंड्स बोलने से, बाकी लोग बोलने से, पड़ोसी बोलने से, रिश्तेदार बोलने से, don't change your standard by getting into the debt problems में उसको आप आगे नहीं करने का। ओके, सो सभी लोग का, सबका एक आमदनी फिक्स्ड हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सप्लोर टू इंक्रीज अवर इनकम। ये भी हम लोग सोचते नहीं, बहुत लोग, many people they don't explore the higher income। अपना आप हमारा आमदनी बढ़ेगा नहीं, हमारा उम्र हो गया, बढ़ रहा है, तो अपना और एक साल हमारा सैलरी बढ़ेगा और हमारा इनकम बढ़ जाएगा, ऐसे कोई नहीं है, जरूरत नहीं है, कम हो सकते बहुत लोगों को। कब तक अपना ज्ञान को, अपना क्षमता को इम्प्रूव नहीं करेंगे, योर सैलरी इम्प्रूव नहीं होगा। You know, the knowledge and skills are powerful। 3 चीज लोग बोलते हैं ना, your knowledge, your skill set, your attitude। आपका ज्ञान, आपका क्षमता, आपका रवैया, आपको सोच, एटीट्यूड, ये तीनों चीज आपको लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपको आमदनी से खींच नीचे लेकर आ सकते हैं। ऑटोमेटिकली किसी को सैलरी बढ़ते नहीं है। यू नो, बच्चे का हायर एजुकेशन, कॉलेज भेजना, बच्चे लोग को शादी करना, आपको रिटायरमेंट का है, ये दीस आर ऑल द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। अभी हमारे पास क्या है, अभी हम हैंड टू माउथ है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हमारा लाइफस्टाइल को ऐसे एडजस्ट करना हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। सो जस्ट चेक इट योर लाइफ, क्या हम कहाँ काम करते गए, कहाँ भी हम सर्विस प्रोवाइड करते गए, हम एक्सलेंट सर्विस देते गए, जैसे काम चलाते गए, जस्ट यू नो रूटीन नहीं, नोबडी विल कम।
इफ यू आपके पास कोई कंपनी है, काम है, और आपको संस्था चला रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कलिसिया चला रहे हैं, if it is not really an excellent service, people will not come. क्या satisfactory performance आप दे रहे हैं? हम काम करते हैं क्या? हमारे लीडर्स हमको देकर खुश है? बहुत बार लोग बताते नहीं है, बताएगा भी नहीं, आप जानकारी लेना गए और दे आर हैप्पी। क्या हम काम करते गए पूरा मन से, दिल से, ध्यान से हम काम करते गए wholeheartedly, excellent way? Then there is a possibility to get more benefits. Then you become an asset, not a liability. फिर तो हम एक कीमती चीज बनेंगे, काम भी हो, हमको वैल्यू बढ़ जाएगा, हमारा वैल्यू कम नहीं हो। बट ऑटोमेटिकली वैल्यू नहीं बढ़ेगा कब तक आपको कैपेसिटी को बिल्डअप नहीं करते। मैंने कुछ लोगों को बोला, काफी साल पहले सलाह दिया, मैं किसी को फोर्स नहीं करता था। आई सेड प्लीज लर्न दी स्किल्स, एक्स्ट्रा इसको आप टाइम निकाल कर आप सीखो, स्टडी करो, अपना आप को इम्प्रूव करो। नहीं, लोग ध्यान नहीं देते, बट एक्सपेक्ट करते कि मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ते। आपका आमदनी और आपको सर्विस कर रहे, काम कर रहे, कहाँ भी वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो शायद कारण हो सकते लोग आपसे खुश नहीं है, सीधा नहीं बोल पा रहे हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सपोर्टिंग योर वर्क। इसलिए आप हमेशा चेक करना गए स्किल्स एंड कैपेसिटी क्या, वो बढ़ गया, कम हो गया, प्लीज चेक इट। देखो, हम लोग अपना आप को बढ़ाएंगे नहीं, मार्केट में हमसे ज्यादा लोग अवेलेबल है, कैपेसिटी लोग अवेलेबल है, स्किल सेट अवेलेबल है कम रेट में। व्हाई शुड द पीपल बाय अस? इट्स अ रियलिटी। कोई हम काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पूरा कुछ आमदनी इनकम लेकर आएगा तो हमारा सैलरी भी बढ़ेगा, हमारा उसको रहेगा, नहीं ये तो कम चांसेस है। ओके, वो हम सब कर रहे हैं। देन यू थिंक ऑफ इट टेकिंग एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपना लोग से बात कर, कैन यू इंक्रीज और यू टेक सम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? लोग एक्स्ट्रा जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा काम करना नहीं चाहते हैं, बट सैलरी बढ़ना और एक साल चाहते हैं। इट्स अ ह्यूमन नेचर, बट जरूरी नहीं है सभी लोग उसको आपको करेगा देगा, ऑटोमेटिकली नहीं होते। खास कर प्राइवेट सेक्टर्स में इट्स सच अ कॉम्पिटिशन है। आजकल काफी बड़ा बड़ा कंपनीज अपना स्टाफ को कम कर रहे हैं। If you are not improving your knowledge and skills and attitude, you will be dropped out on the way. It's a matter of time. आज नहीं है तो कल हमको छोड़ देगा लोग। क्यों? हमने जैसे 10 साल के पहले स्टाइल में काम किया, अभी भी हम ऐसे करेगा तो हमारा इनकम कैसे बढ़ेगा? फिर हम अपना फाइनल फ्यूचर गोल्स हम कैसे सेट कर पाएंगे? कितना लोग कोविड का समय में काफी लोग नौकरी छूट गया, सबसे ज्यादा वही लोग है उसको निकाला गया। क्यों? वो हमारे लिए बोझ बन गया, बोल रहा कंपनी बोल रही हमारे लिए बोझ है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ आपको वैल्यू ज्यादा है तो लोग निवेश करेगा, कोई बात नहीं, 1 महीना 2 महीना हम इन्वेस्ट करेंगे। सपोज ये सभी आपको लाइफ में नई बात नहीं बन रहे है, then you look for the higher income job, एडिशनल जिम्मेवारी नहीं तो दूसरा जॉब ढूंढ सकते हैं हम लोग, उसको हम बाहर जाएंगे। देन अगेन नॉलेज एंड स्किल सेट जरूरी है। सो हमारा आमदनी को बढ़ाने के लिए साथ साथ अपना कैपेसिटी को, स्किल को बढ़ाना है। अपना आपको कंपेयर कर खुशी नहीं होएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यू लुक एट दैट एक्सेलेंट स्टैंडर्ड। So that may be the reason. Check it. If you are not improving your knowledge and skills, शायद आपको financial struggle हो सकता है. This may be also the reasons. Another bad mistakes क्या होता है? जैसे हमने अभी पढ़ाई किया है, लोग अपना आप को improve नहीं करते हैं.
जैसे चलते गए ऐसे गए। व्हाट इज न्यू थिंग्स, अभी 2022 में आपने कौन सी नया बात को सीखा है, नया स्किल को डेवलप किया, लोग को मालूम नहीं। हम पूछते गए कभी कभी, बोलते कोई खास तो नहीं है, जैसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं। नो, देन यू आर रिलायबल। नेक्स्ट मिस्टेक, क्या बैड डिसीजंस में क्या हो सकता है, नो सेविंग, बचत नहीं करते, ना तो बहुत कम सेविंग करते गए, कोई किसी काम का नहीं है। इधर यू आर सेविंग वेरी लिटिल और नो सेविंग। मेजॉरिटी लोग बोलते गए नहीं हमारे पास कहाँ पैसे बचते गए, हम सेविंग कैसे करेंगे। मैं भी ऐसे कहा, जब मेरा फादर इन लॉ ने मेरे से पूछा गया क्या आपका कुछ बचत कर रहे गए, उसको बढ़ा रहे गए, हमने बोला नहीं, बस हम मुश्किल से अपना लाइफ को संभाल रहे गए, है ही नहीं। बारिश का दिन में हम बचा कर रखना हमारे लिए जरूरत है। बाइबल में भी लिखा गया, नीति वचन 21:20 में है, सेव अप फॉर योर रेनी डे, बारिश के दिन के लिए आप थोड़ा बचा कर रखना है। Putting the money to work and multiply it is a wise thing. एक बुद्धिमानी बात यही है, पैसे कैसे निवेश थोड़ा थोड़ा डालकर निवेश कर कर उसको बढ़ाना है, वही तो बुद्धिमान। नहीं तो मूर्ख व्यक्ति के कितना कमाता है वो पूरा खा लेता है, ऐसे लिखा। कौन आत्मिक लोग होते हैं, पहले देते हैं, सपोज 10% चैरिटी के लिए और दूसरा काम के लिए हम देते हैं, आपको मालूम, और बस 10% कम से कम अपना भविष्य के लिए बचत भी करना। कितना भी है इनकम, डोंट कंपेयर ज्यादा मत, आप कितना भी कमा रहे हैं, इफ यू गिव 10% टू गॉड, यू गिव 10% टू योर फ्यूचर, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपका। जब आपको आमदनी बढ़ रहा है, आपको सेविंग्स कभी थोड़ा बढ़ाना, खर्चा को नहीं बढ़ाना। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। काफी लोग सोचते हैं कि मेरा कुछ अभी 5,000 बढ़ गया तो 5,000 का हम खर्चा भी बढ़ा देते हैं। check it before you spend it. Learn to follow the stewardship principles. हम लोग एक आर्थिक सिद्धांत है, एक भंडारी की जिम्मेवारी है, 4 होता है। एवरी टाइम हम लोगों को सिखाता है, कमाना, मेहनत करना, डरना नहीं काम करने के लिए, वर्क हार्ड, देन गिव टू गॉड, सेव योरसेल्फ, देन यू स्पेंड इट। 4 चीज। हम कितना कमाते हैं वो उतना खर्च नहीं करते, वो सही नहीं। हम बचत करने के पहले हम देते हैं, खर्च करने के पहले हम बचत करते हैं। वर्किंग, गिविंग, सेविंग, स्पेंडिंग, कमाना, देना, बचत करना, खर्च करना, वो ऑर्डर को प्लीज चेंज मत करिएगा। सेविंग इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। देखो लोग ना कम भी कमाते, ज्यादा भी कमाते। इट इज नॉट दैट व्हाट यू मेक बट व्हाट यू हैव इट मैटर्स। आप कितना कमाते वो नहीं है, बट आपके पास कितना है, अभी आपका नेटवर्थ क्या है, वो मैटर है। लोग 50,000 कमा रहे, वो भी पूरा खर्च करते। 1 लाख कमाने वाला कभी, मैंने काफी लोग को देता, मंथ एंड में उनके पास भी पैसा नहीं। इट इज नॉट व्हाट यू आर मेकिंग और गेनिंग, बट हाउ मच यू हैव एट द एंड ऑफ द डे, इट्स मैटर्स। प्लीज स्टार्ट सेविंग। कम से कम, मैंने काफी परिवार को मैंने बोला, आपको 2 बच्चे है ना, कम से कम आपने छोटे उम्र में 100 रुपया 200 रुपया एक एक बच्चे के ऊपर आप निवेश करो। अगले 15 साल को डोंट टच इट। चलो आप उसको शादी में खर्च करेंगे, कॉलेज में जाएगा खर्च करेगा, अगले 10-20 ईयर्स यू स्टार्ट पुटिंग इट, रिकरिंग डिपॉजिट डालो, पीपीएफ अकाउंट डालो, काफी कुछ कर सकते हैं। लोग बोलते हैं हम बाद में देखेंगे, बाद में कुछ नहीं देख पाएंगे। लिटिल सेविंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलरली सिस्टमैटिकली वो करना बहुत जरूरत है, नहीं है तो आप पीछे रहेंगे। मनी अचानक बढ़ते नहीं है, आते नहीं है,
लिटिल ड्रॉप्स मेक्स द ओशन, छोटा छोटा बूंद है तो नदी बनते हैं। आप उस मिस्टेक तो नहीं कर रहे, आप चेक करिएगा। दूसरा है एक एक गलती लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी फंड नहीं रखते हैं, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा को अलग कर कर नहीं रखते हैं। वो बोलता है अभी मेरे को खर्च करने के लिए पैसा नहीं, तो मैं इमरजेंसी के लिए कैसे रखे। देखो इमरजेंसी के रखना वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो पिछले साल कोविड का समय पर कितना लोगों को नौकरी चला गया, कितना कंपनीज ऑफिस बंद हो गया। किसके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, बहुत मुश्किल में गया, डूब गया। कुछ लोग, कुछ परिवार कर्जा में इतना नीचे चला गया, उठना भी मुश्किल हो गया। क्यों? कभी सोचा नहीं है। इमरजेंसी सबको लाइफ में आ सकता है, आपका और मेरा लाइफ में हमने देखा नहीं। अचानक किसी को नौकरी जा सकते हैं, कंपनी बंद हो सकते हैं, अचानक किसी ने बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, और घर में और कोई परेशानी हो गया, हमने सोचा नहीं ऐसे घटना कुछ हो गया। उसी टाइम हम क्या मांगेगा, उसी टाइम हम जाकर इमरजेंसी के लिए किससे जाएगा। सामने प्रॉब्लम को रखकर आप भाग नहीं पाएंगे। आइडियली बुद्धिमानी लोग 3 से 6 महीना को रखते थे, आप और मेरे पास कम से कम 3 महीना का। मैंने बहुत लोग से पूछा, 1 महीना कभी है ही नहीं इमरजेंसी के लिए। देन आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, देन आप मिस्टेक करेंगे, बाहर जाकर हाई इंटरेस्ट में आपको पैसा आप कर्जा में लेंगे। इमरजेंसी फंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हैबिट को बढ़ाना है। आपके पास है नहीं है, वॉटएवर है, अंत में आप जाकर हाई इंटरेस्ट रेट में लेंगे। आपके पास कोई इमरजेंसी है ना, पैसा देने वाला फायदा उठाता है, मार्केट में मिल जाता है। आप 10% ले लो, कल ही पैसा मिल जाएगा मार्केट में। 1 महीना का 10%, मैंने काफी लोगों को देखा, भैया 10 महीना में तो पैसा ही डबल हो गया, आप इंटरेस्ट भी नहीं दे पाएगा वो खर्चा। कुछ लोग मैंने देखा 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, सिर्फ इंटरेस्ट देते रहा, कैपिटल को कम नहीं कर पाए। क्यों? हाई इंटरेस्ट पर ले लिया कुछ इमरजेंसी में। सो हाउ आर वी डूइंग इट? लास्ट मिनट रश हमेशा मुश्किल है, नहीं है तो फिर हम हमेशा हमारा एक लोन लेने का आदत हो जाएगा। देखो हम अपना लाइफ का हम ही जिम्मेवारी है ना, हम किससे जाकर क्या बोल सकते हैं। एक बार हम बोलेंगे लोग सुनेगा, बार बार जाकर हम किससे मांगेगा, हमारा रिस्पेक्ट भी खत्म होता है। सो इसलिए क्रिएट सम इमरजेंसी फंड वॉट एवर। देखो आप जानते हैं कि अपना लाइफ को, मैं जानता हूं मेरा लाइफ को। वी नीड टू हैव एन इमरजेंसी फंड। नाउ नेक्स्ट वन इज, अपना कर्जा में है, आपके पास ऑलरेडी काफी उधार लेकर रखा गया, उसको सही तरह मैनेज कर कर बाहर आने का आप योजना तैयार नहीं करते। यू आर नॉट प्लानिंग टू मैनेज एंड कम आउट ऑफ द डेब्ट। काफी लोगों के पास दो समस्या है, एक तो है ज्यादा कर्जा में चला गया, टू मच डेब्ट, और रॉन्ग डेब्ट, कुछ गलती किया गया, उसमें पैसे डूब गया है। ये दोनों हमारा प्रॉब्लम है। आप उससे आजाद होना है। आजाद अपना आप नहीं होगा, उसको पास आपको एक योजना तैयार करना पड़ेगा, उसी योजना के अनुसार आपने फॉलो करना पड़ेगा। समटाइम्स इट टेक्स अ लॉन्ग रिकवरी प्रोसेस। कुछ लोगों को जल्दी हो सकता है 1-2 साल में, कुछ लोगों के लिए लंबा भी लगता है। देखो आप कितना लंबा आपको जाएगा खर्चा, उतना आप ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। वो तो हमारे पास कैलकुलेशन है, कितना आपको छोटा कर कर इंस्टॉलमेंट को आप बढ़ा रह गए, उतना आप ज्यादा खर्चा देते, इंटरेस्ट देते।
सो मेक योर रीपेमेंट प्लान वापस लौटाने का। जैसे हम लास्ट वीक में भी बात किया ना, तो छोटा छोटा लोग, बहुत लोगों के पास छोटा छोटा को क्लियर कर दो, नंबर ऑफ पीपल कम कर दो, ताकि आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होगा, हाँ मैंने पहले 5 लोग था, अभी तो कम से कम 2 लोग रह गए। छोटा छोटा क्लियर करिए। छोटा आपको दूध वाला से, आपका किराना दुकान वाला से, वॉट एवर द छोटा छोटा आप करिए। नहीं है तो हाई इंटरेस्ट किसको पेमेंट कर रहे हैं उसको पहले निपटा दो, वेयर हाई इंटरेस्ट उसको खत्म करो। और एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं, आप लोन में सामान खरीदने से अच्छा है पहले आप 5-10 महीना को बचत करो, फिर परचेज करो। वो अच्छा हैबिट है। सिर्फ मैटर ऑफ 1 साल हो सकता है आगे पीछे, कोई उससे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अच्छा एक हैबिट बनेगा, आपका और आपको पति पत्नी, आपको फैमिली का एक डिसिप्लिन होगा। आपको देखो, सोच कर देख लीजिएगा, बहुत सामान आप लोन में ले रहे हैं क्योंकि आदत हो चुका आप, बट उसमें इसलिए कंपनी लोन देते गए, मेजॉरिटी लोग डिफॉल्ट हो जाते हैं, सही समय पर पैसा नहीं लौट पाते, इंटरेस्ट मोड में चले जाते, उनको मालूम है, इसलिए मजबूर जबरदस्ती से आपको पकड़ा देगा। रीजनेबल अमाउंट को आप बचत करिएगा, फिर कर दो। आपको कुछ सामान लेना गए, आपको कुछ कुछ महीना में आप उसको अलग निकाल कर रख दो, देन खरीद लो। दैट्स अ गुड हैबिट। नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड में उधार में दूसरा में आ जाएगा, उसमें मेजर मिस्टेक होता है। इफ यू आर नॉट अ गुड फाइनेंस प्लानर, क्रेडिट कार्ड में जीना बंद करना प्लीज, क्योंकि एक बार आप क्रेडिट कार्ड में छोटा थोड़ा पैसे देंगे आपको खर्च करने के लिए, कार्ड कंपनी दे रहे मीन्स आपको ट्रैप कर रहे हैं। आपको नहीं समझ आएगा पैसे कैसे काट रहे हैं, उनको कैलकुलेशन आपको समझ भी नहीं आएगी। दूसरा गलती, अपना दोस्त को जान पहचान को लोन देना बंद करना। मेनी पीपल डू, दैट्स अ बैड डिसीजंस। देखो, हम दूसरा को जिम्मेवारी हम नहीं ले पाएंगे। लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, देखो आप मेरा दोस्त है, इतना क्लोज फ्रेंड है, देखो मेरा प्रॉब्लम है आप समझते नहीं है, ऐसे बोलकर आपको फंसा देगा। ना तो आप किसी से पकड़ा कर लोन दे देगा दूसरा को, ना तो कोई श्योरिटी में आप साइन करेगा। सावधान रहें। लोग इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, डोंट कम इनटू दैट। आपका फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है तो आप इस बात में नहीं आ सकते, किसी के जिम्मेवारी है, आप नहीं है। देखो, कुछ लोग आत्मिक बातों में इसको फंसा देते हैं, आप विश्वासी है, आप खुदा को मानने वाला, तो मेरे को करना चाहिए। बहुत लोग आकर मेरे को मजबूर किया, उनको प्रॉब्लम उसको मैं ही जिम्मेवारी ठहराया। क्यों? मैं उनके साथ चर्च में जाता हूँ, मैं उनके साथ काम करता हूँ, वो सोच रहे मैं ही उसको जिम्मेवारी। आई सेड नो, मैं योजना के साथ चलता हूँ, अचानक में मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं इसमें इन्वॉल्व हो सकते, उसको मैं जिम्मेवारी नहीं हूँ। डोंट ऑब्लिगेट मी। You can invite, but you cannot obligate me. और एक बात इसी के साथ जुड़ा है, आपको खर्च करने का आदत को चेक करना। बैड स्पेंडिंग हैबिट, तो किसी के लोग कुछ मैंने देखा, किसी के हाथ में जेब में पैसा गए तो उसको अपना आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जल्दी खर्च करते। अभी भी आप सोच कर देखो, सैलरी पर रहने वाला, क्यों फर्स्ट 2 वीक्स अच्छा होता है, बाद में मुश्किल हो जाता है। दैट मीन्स यू आर वेरी पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आपको मालूम इतना आ रहा है, उसी में जीना गया तो क्यों फिर अचानक एक हफ्ता, पहले हफ्ता बहुत अच्छा लगता है, अगले हफ्ते कम लगता है। दैट मीन्स यू आर बैड स्पेंडिंग हैबिट। आपको मंथ एंड में कुछ भी नहीं बचते है, दैट इज योर पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। डोंट ब्लेम अदर्स। वो आपको कहानी का कोई सुनेगा नहीं, वो आप ही बोलते रहेंगे। आपको जब परचेज कर रहे गए इर्रेस्पॉन्सिबल वे, वो मत करिएगा।
किसी ने कुछ बोल रहे इसमें निवेश करो, इसको करो, किसी ने कुछ बोल दिया, आपने फंस गया, वो भी हो सकता है, वो करिएगा, वॉट एवर थिंग्स कम आउट फाइनली। दूसरा एक एक फैक्टर भी है बैड मैनेजमेंट में, कुछ लोग इंश्योरेंस लेते हैं। सुनिएगा, ये इंश्योरेंस को बात करते, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, बट कुछ तो कंपलसरी है। आपका गाड़ी के इंश्योरेंस के बिना वो नहीं कर सकते। आप बाहर ट्रैवल कर रहे, इंश्योरेंस के बिना आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? उस देश के लिए आप बोझ बनेगा। आपको गाड़ी में किसी ने गिर गया, उनको गलती भी हो सकता है, वो आप बोलेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, उसको कौन जिम्मेवारी है? गवर्नमेंट नहीं ले सकते, इसलिए आपको करना। बट आप तो अपना लाइफ के लिए ले लो, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू। देयर आर टू काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस है। देखो, हमको पसंद है नहीं है तो जानकारी लेना बहुत जरूरी है। वन इज लाइफ इंश्योरेंस, अनदर वन इज मेडिकल इंश्योरेंस। लोग लेते हैं आजकल, सब लेते हैं। मैं बहुत 20-25 साल के पहले इंश्योरेंस को बात करना, लोग बोलते हैं ये तो पाप है, आप भरोसा नहीं करते, खुदा आपको संभालेगा, इसके बारे में क्या। देखो, स्पिरिचुअलाइज नहीं करना, रियलिटी में जीना है। सो लाइफ इंश्योरेंस मीन्स आप कुछ रिस्क कवर के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। कितना परिवार हमने देखा, ब्रेड विनर, पैसा कमाने वाला का अचानक कुछ हो गया, पूरा परिवार जिंदगी पूरा तकलीफ में होता है। इसलिए वो स्कीम्स अवेलेबल है, बट डोंट ओवर इंश्योरेंस। देखो, एजेंट आपको चालाकी से बात कर आपको फंसा देगा, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन दिखाकर आपसे साइन लेगा। हमारे एक दोस्त था एजेंट, हम भी गलती कर दिया, मैं उसको ऊपर भरोसा कर हमने साइन कर दिया। उन्होंने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए 20 साल 50 साल कर दिया, उन्होंने लिख दिया, हमने ध्यान नहीं दिया। अभी हमको बाद में पता लगेगा, अभी हम निकालेगा तो पूरा लॉस हो जाएगा, 50% भी मिलेगा भी नहीं। डोंट ट्रस्ट एनीबडी इंश्योरेंस में। खुद आप समय ले लो, जल्दी नहीं करना साइन। किसी को भी आप फोर्स कर रहे हैं, वो आप सावधान रहने का है। रीजनेबल रिस्क कवर लेना बहुत अच्छी बात है। आप किसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं? आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, मैं उसको खो नहीं सकता हूं, इसलिए उस चीज के लिए मैंने लेना जरूरी है। एक होते गए आजकल मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रीटमेंट के लिए, पूरा परिवार के लिए हो सकता। गवर्नमेंट ने भी गरीब लोगों के लिए भी एक इंश्योरेंस बीमा उन्होंने लेकर आया, मेडिकल इंश्योरेंस भी। आप जानकारी ले लो, पता कर, अवेलेबल है। आप 25 कंपनी काम कर रहे हैं, 25 प्रकार का आपको प्रोडक्ट्स भेजेगा, बट आप थोड़ा जानकारी ले लिएगा। एक होता है कि आजकल कैशलेस, आप कैश देने की जरूरत नहीं, 24 घंटे के एडमिट होना पड़ेगा, किसी भी हॉस्पिटल में है, 10 बेडेड हॉस्पिटल में है, ओपीडी के बाहर का मेडिसिन लेने में नहीं देगा, एक दिन एडमिशन की जरूरत। पूरा परिवार कोई भी यूज कर सकते। आप 2 लाख को लिया, कोई भी फैमिली हो सकता है। आपको उम्र कम है, आपको कम अमाउंट लेगा। सपोज हस्बैंड वाइफ और 1 और 2 बच्चे, आप 25-30 साल के नीचे गए तो आपको 5-6 हजार होगा। सो 2-3 लाख के लिए कोई भी खर्चा ले सकते गए, आप एडमिट हो सकते गए, रूम चार्जेस, खाना पीना, मेडिसिन, सब कुछ उसको कवर हो जाएगा। आप एडमिट होएंगे, शायद 500 रुपया लगेगा कुछ उसको फाइल बनाने के लिए उधर, अदरवाइज यू नो नीड टू स्पेंड। छुट्टी होने के टाइम और वो अपना आप उसको सॉर्ट आउट करेगा। हम कोविड मेरे लाइफ में 2 बार हो गए। एक बार अचानक हमारा एक बेटा एक बार बीमार हो गया, उसको एडमिट करना पड़ा, काफी निकला। अभी मैं कोविड में एडमिट होना, मोर देन 3 लाख रुपया मैंने कुछ नहीं दिया, इंश्योरेंस ने कवर कर दिया। 5 लाख भी होगा तो वो पेमेंट करेगा। अचानक जाकर कल हमने ट्रीटमेंट लेना, आज इंश्योरेंस लेना नहीं हो सकते। कम उम्र है, कम चार्जेस है। आपको उम्र बढ़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 50 साल के ऊपर चला जाएगा,
आपको मेडिकल चेकअप का जरूरत है। सो मेडिकल चेकअप में उसको पता लग गया ये बीमारी है आपके अंदर, ये प्रॉब्लम है, वो पहले 1 साल 2 साल तक वो नहीं देगा, कवर नहीं करेगा। अब किसी को पता लग गया मेरा को कैंसर है, चलो उसको हम इंश्योरेंस करेंगे फिर ट्रीटमेंट लेंगे, ऐसे नहीं होता है। बट किसी ने पहले लेकर रखा, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, वो इंश्योरेंस कवर हो सकता है, छोटा अमाउंट के लिए ले सकते हैं। आजकल कुछ इंश्योरेंस कंपनी अपना पेंशन फंड, रिटायरमेंट फंड के साथ भी कुछ स्कीम लेकर आ गया, अच्छी बात है। ये बीमा भी है, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट भी है। आप अच्छी तरफ जानकारी ले लिएगा, इसमें जल्दी में आप कोई फैसला मत करना है, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लिमिटेड अमाउंट के लिए करना बहुत अच्छी बात है। दूसरी और एक बात देखो, हम सभी लोग एक समय के बाद हमारा काम करने का कैपेसिटी कम हो जाएगा। देखो सरकार में और कुछ कंपनीज में है रिटायरमेंट दे देते हैं, आपको मालूम है अभी 58 ईयर्स, अभी 60 ईयर्स कर दिया, चलो उसके बाद कुछ 5 साल के लिए कुछ एक्सटेंशन देगा, उसको कम सैलरी में रखेगा। सो द रिटायरमेंट मीन्स ये नहीं आप बिल्कुल आप बीमार होकर बैठ रहेगा, बट कुछ उम्र के बाद कंपनी भी करेगा। आप 50 साल के ऊपर जाकर आप नौकरी ढूंढेगा, कंपनी कोई नहीं लेगा। 50 साल वाला को नहीं लेते, 25 साल उम्र वाला को लेते कंपनी, अनलेस यू आर ए सुपर स्पेशल मैन। सो एक दिन आएगा, इतना हम अभी काम कर रहे हैं उतना नहीं कर पाएंगे, हमारा काम करने का कैपेसिटी कम होगा। काम तो करते रहेंगे, आप बोलते हैं कुछ में कुछ ऐसे में सेवा में हो, हम करते रहेंगे, बट जैसे अभी कर रहे गए 25 साल में कर रहे गए, वो 60 साल और 70 साल में उतना स्पीड में आप नहीं कर पाएंगे। इट्स अ गॉडली विजडम टू प्लान फॉर योर लेटर डेज, वो भी एक योजना काफी लोग तैयार नहीं करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग इज पार्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। हमारा भविष्य के लिए प्लान करना है, ये भी हमारा लंबा एक गोल होता है, उसी में आता है। लॉन्ग टर्म में मैंने पहले बताया, बच्चे का कॉलेज एजुकेशन जा रहे गए, उसको मैरिज है, मकान लेना गया, हम रिटायरमेंट का लेना गया हम, क्योंकि मैं कुछ समय के बाद जितना मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ काम कर रहा हूँ उतना नहीं कर पाएंगे। सो उसी टाइम का खर्चा कौन देगा? क्या मैं अपना बच्चे के ऊपर निर्भर रहे, मैं मेरे रिश्तेदार के ऊपर, परिवार के ऊपर? काफी लोग करते हैं। अभी मैंने काफी लोग को मिला है, उन लोग उनको पेरेंट्स के ऊपर निर्भर है, 50 साल के ऊपर हो गए, स्टिल पेरेंट्स के ऊपर, बिकॉज दे हैव सम प्रॉब्लम्स। हम सभी एक समय आएगा काम हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपने क्या सोच रहे हैं? आजकल रिटायरमेंट पेंशन अकाउंट है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, वो काफी कंपनीज उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, लॉन्ग टर्म है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं, अच्छी बात है। मैंने तो मैं कर रखा हूं, छोटा छोटा अमाउंट में डाल कर रखता हूँ, सो दैट आई नो नीड, मैं अपना पॉकेट मनी का मेरा पर्सनल खर्चा के लिए मैं नहीं ले सकता हूँ। देखो मेरा घर है, बच्चे के साथ आप रह रहे गए, खाना पीना वो देगा, पॉकेट मनी भी आप उनसे मांगेगा नहीं, आप किसी के ऊपर में छोटी छोटी बात को निर्भर नहीं, आपका जिम्मेवारी। देखो लोग बोलते हैं आपको पास इतना पैसा थोड़ी होता है, मैं बच्चे की पढ़ाई करना, मगर पार्ट ऑफ द होल प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, ये बनाना, ये आपका जिम्मेवारी, मेरा जिम्मेवारी है। आप स्पिरिचुअलाइज मत करिएगा, नहीं खुदा देखेगा मेरे को संभालेगा, इसका मतलब मैं अपना ड्यूटी नहीं करना है, मैं लोगों के ऊपर बोझ बनकर रहना है, सोच लिएगा। अभी अपना रिटायरमेंट एज है, और चलो रिटायरमेंट नहीं मानते गए, हम एक बुजुर्ग का अवस्था में क्या हम किसके निर्भर में रहेंगे, उसके बारे में कभी सोचा? उसके लिए क्या फैसला किया गया? भी एक पार्ट ऑफ द प्लानिंग्स में आते हैं। दूसरा गलती क्या करते गए लोग, ठीक है मैं पैसा को बचाता हूं, रखता हूं, हाथ में रखते गए, कीपिंग द कैश इन द हैंड, नॉट इन्वेस्टिंग। पैसे को हाथ में रख के जेब में रखते, डब्बा में रखते, घर में रखते गए, बट निवेश नहीं करते गए, वो भी बड़ा गलती है। देखो हम निवेश करने का पहले
हम लोग एक रिस्क फैक्टर को असेस करना है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? प्राइवेट कंपनी वाला बोलेगा मेरे को इतना इंटरेस्ट दे रहा हूं, हमारा लगा दो, उसमें रिस्क है। कुछ कंपनीज बोलेगा मेरे को पैसे दे दो, मैं ज्यादा डबल इंटरेस्ट देंगे। आप अपना कैपिटल अमाउंट को भी खो सकते हैं, ध्यान से रहना है। सो रिस्क फैक्टर को पहले असेस करना। नाउ एक होते हैं पीपीएफ अकाउंट, कोई एम्प्लॉइज काम करते हैं उसको ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। नहीं, ये तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी है, कोई भी खोल सकते हैं। वो 15 साल का लॉकिंग पीरियड, उसके बाद 5 इयर्स तक बढ़ा सकते हैं। कुछ टैक्स सेविंग एफडीआर भी है, 5 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, उसको मैच्योरिटी में आपको टैक्स भी नहीं लगेगा, लंबा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं। 5 लाख तक गवर्नमेंट हमको प्रोटेक्शन देते हैं। एफडीज को आपने कर दिया गया 5 लाख तक, कोई बैंक डूब गया, कंपनी डूब गया तो गवर्नमेंट पैसे दे दे। कुछ होते हैं गवर्नमेंट फंड्स है, कुछ स्टॉक्स में है, कुछ जानकारी है उसमें कर सकते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में करते हैं, क्योंकि जमीन का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। छोटा जगह पर कर दिया, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैंने 1-2 लोग को देखा, अगले 5 साल के लिए इतना इतना महीना में दो, उसके बाद आपको होगा, एक एग्रीमेंट बना दिया, अच्छा है वो। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स है। देखो ओपन एंडेड भी है, क्लोज एंडेड भी है, उसमें 2 प्रकार का भी है। इसको हम बोलते हैं इक्विटी फंड्स। टोटल इक्विटी मींस हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। डेब्ट फंड्स मींस लो रिस्क एंड लो प्रॉफिट। आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, ज्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे क्योंकि शेयर मार्केट गिर गया तो आपको पैसा भी कम हो जाएगा। सो एक काइंड ऑफ एफडी का, इसका बीच का है, बैलेंस फंड भी होता है, क्योंकि आपको स्टॉक में तो मालूम नहीं कौन सा कंपनी जा रहे, फिर भी म्यूचुअल फंड बेस्ट है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं सिप, उसको महीना महीना में उसमें डाल सकते हैं। 8 से एवरेज 10% भी होते हैं, कुछ कंपनीज 12% भी है, 15 भी है। कुछ अच्छा कंपनीज में लॉन्ग के लिए आप निवेश कर सकते हैं। पैसा का हाथ में नहीं रखना है, उसको निवेश करिएगा। सो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत प्रकार का, लोग कुछ गोल्ड में रखते हैं, कुछ अलग अलग स्कीम में रखते हैं, उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। कुछ ने हमने लॉक कर दिया, जब जरूरत है निकाल सकते, कुछ हम निकाल नहीं सकते। जमीन में रख दिया, अचानक बेचेंगे तो कम रेट में देगा। आपके पास एफडी है, उसको आप तोड़ सकते हैं, शायद 1% लॉस होगा। सो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, लंबा के लिए 20 साल के लिए है, रिटायरमेंट के लिए गए, पेंशन के लिए गए, पेंशन अकाउंट भी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ साल 20 साल के बाद, आप 25 साल के बाद महीना महीना आपको आएगा। आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को महीने में 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, उस हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, निवेश करने में कोई इमोशनल डिसीजंस मत ले लीजिएगा, किसी के प्रोफेशनल एडवाइस ले लिएगा, किसी को हेल्प ले लो। आपको समझ नहीं आते 2 बार पूछ लिएगा, बट डोंट मेक अ रॉन्ग डिसीजंस देयर। नाउ लेट्स टेक राइट डिसीजंस टू ओवरकम। हम लोग सही समय पर सही फैसला ना करने के कारण बहुत गलती करते हैं, हम सभी लोग करते हैं। नाउ वी आर थिंकिंग हाउ टू ओवरकम अवर बैड फाइनेंशियल डिसीजंस। हमारा बैड को कैसे गुड में बदल सकते हैं। हम सीखते गए, समझते गए, हम जानकारी लेते गए, अपना आप को समझदार बन जाते गए, उससे बाहर आएंगे। एक बार आपने बैड डिसीजंस ले लिया, उसके कारण से आप दर्द आज भी उठा रह गए, आप निराशा मत हो जाइएगा। परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करिएगा, सिंसियरली दिल से प्रार्थना करिएगा। आपने गलती किया है, प्रभु से बोलिएगा माफ करने का। प्रभु जरूर माफ कर कर उसको वापस कैसे लौटाना आपको ज्ञान देगा, समझ देगा। आप उससे आने वाला साल में प्रभु बाहर आने के लिए मदद करेगा। गॉड कैन हेल्प अस क्राइसिस में, हेल्प करता है। सिंसियरली कौन अपना प्रॉब्लम को समझकर वापस लौटता है करेगा। आपसे भी कुछ लोग, कौन कौन ध्यान से आप सुन रहे गए, अपना आप को उस करेक्शंस को आप लेकर आ रहे गए,
काफी लोग आने वाला साल में एक आजादी का अच्छा डिसीजंस में आ जाएंगे, जरूर है। मैं आपको वायदा करता हूं, यू विल कम बैक टू द गुड फाइनेंशियल हेल्थ। देखो, डोंट बी टू लेट टू रेस्टोर। आप बहुत देर मत करिएगा। फाइनेंशियल डिसीजंस टू बी टेकन, कल का नहीं, बात में नहीं, बुजुर्ग होने के बाद नहीं, टुडे यू नीड टू प्लान। आप अपना गलती कहाँ हो गया और आपको जानकारी क्या नहीं रहा है, आइडेंटिफाई करो, पहचान लो, फिर आप वापस लौटने का आप योजना तैयार करिएगा। सही काउंसलिंग लेना, बाइबल में भी लिखा गया, देयर इज अ सेफ्टी इन टेकिंग काउंसिल। कुछ लोग दूसरा से सलाह लेना अच्छा नहीं लगता है, वो गलती है। प्लीज, आपको लगता है नहीं मेरे को, आपको घमंड रुकता है, प्लीज किसी से प्रोफेशनल हेल्प लेना है, सलाह मांगना है, गलत नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, देयर इज सेफ्टी। नहीं है तो आप फंस जाएंगे। फॉरगेट योर पास्ट मिस्टेक, हो गया हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग फॉर अवर फ्यूचर। अपना भविष्य की ओर से हम काम करेंगे ताकि भविष्य में हम सही फैसला लेंगे, अच्छा लेंगे। आज हम अच्छी बातों में हम जानकारी लेकर निवेश करेगा, अपना लाइफ को प्लानिंग करेगा, कल हम उसको कट नहीं करेंगे। इफ यू सो इट टुडे, वी विल रीप इट टुमारो। देखो, इग्नोरेंट नहीं रहना, मेरे को मालूम नहीं, अच्छा ऐसे भी होते हैं, बहुत लोगों को गलती, आई डोंट नो, अदरवाइज केयरलेस, चलो बाद में देख जाएगा, डोंट वरी, एंजॉय योर लाइफ, बाद में देख सकता है, ऐसे भी है आज का जमाना। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू कॉस्ट योर लाइफ। दूसरा को नुकसान नहीं, आपको ही नुकसान होगा। देखिए, ये सभी मैं बात कर रहा हूँ योजना प्लानिंग में, 5 years 10 years 20 years। मैं 20 years का पहले मैं अपना प्लान किया, मेरा पेंशन फंड है, मेरा रिटायरमेंट फंड है, मैंने क्या करना है, मैंने कौन से साल में क्या करना है, क्योंकि आई स्टडीड दिस, प्रभु का अनुग्रह से इस बात को ज्ञान दिया, सो आई प्लान्ड इट, वर्कड आउट। अच्छा, 20-25 साल पहले योजना, हाँ 20-25 साल से मैं उसको ऑपरेट करता हूँ, आप भी कर सकते, इट्स नथिंग टू लेट। दूसरा से सीख लिएगा, दूसरा का लाइफ स्टोरी सुनिएगा, आस्क क्वेश्चंस, फाइंड द सॉल्यूशंस, सवाल पूछ लिएगा, उसको क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, उनसे पूछ लिएगा। एक्स्ट्रा गिव योर माइंड टू थिंक एंड आस्क सम डिसीजंस, गलत नहीं है, लोग से पूछना कोई मिस्टेक्स नहीं है। कभी कभी हमारा फॉल, पिछले दिनों को गलती हमारे लिए सिखाते भी है, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, उसको सोचकर आप ज्यादा चिंता मत करिएगा। उस मिस्टेक से, बैड डिसीजंस का आपने क्या सीखा गया, भविष्य में मत करिएगा। एक सिस्टम में आप अपना आप को बांध लिएगा, लेकर आइएगा। इस फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को कितना कम उम्र में आप समझकर प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, आने वाला आपको भविष्य का समय एक आशीष का समय रहेगा। सिर्फ आप आशीष नहीं रहेगा, दूसरा लोगों के लिए भी आशीष रहेगा। मेरा प्रार्थना यही है, आप सही फैसला, गुड फाइनेंशियल डिसीजंस आने वाला साल में लेंगे, आप उस ज्ञान के साथ आप ऑपरेट करें। आप कुछ पॉइंट आपको मन में कुछ आया है, उसको जानकारी लेकर आप आने वाला समय में प्रभु आपको मदद करेगा इससे बाहर आने के लिए। आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर, दूसरा लोगों को सलाह लेकर आप सही फैसला आने वाला समय में आप ले लिएगा, ताकि गॉड में हेल्प यू इन द कमिंग ईयर्स। लेट्स प्रे। फादर गॉड, थैंक यू फॉर दिस डे। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम सब लोग अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का हम काफी गलत फैसला उठाया, लिया, उसका कारण से गए प्रभु, आज भी हम दर्द में हैं। लॉर्ड, आज कितना लोग उसको पश्चाताप किया, रियलाइज किया गया, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, help them in the coming years to overcome. Lord, I speak this, the recovery, good recovery plan to overcome, Lord, all these bad decisions.
with the good decisions of God. Help them, Lord, to increase their income source. प्रभु उसको आमदनी बढ़ाने को, उसको क्षमता बढ़ाने को मदद करिएगा. एंड स्पेंडिंग हैबिट को प्रभु वो भी सोच समझ कर खर्च करने के लिए प्रभु मदद करिएगा. लॉर्ड, हेल्प देम टू मेक ए बजट. प्रॉपर प्लानिंग के साथ लाइफ जीने के लिए, सीखने के लिए मददगार सहायता करिए. लॉर्ड, इस आर्थिक उस सिद्धांत है, कमाना, देना, बचत करना और खर्च करना, उस पैटर्न को फॉलो करने में और एक मददगार सहायता किए. इन जीसस नेम वी प्रे. आमेन. आमेन.